बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी मैंने आपको एक ऐसी ख़बर से आगाह करना है जिस ख़बर का इंतज़ार शायद पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के दुश्मनों को भी था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चीनी सदर के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के अंदर क्या क्या अहम फ़ैसले हुए हैं और ये मुलाकात कितनी अहम मोड़ पर आ गई है, इस एक बड़ी ख़बर और तफसील के साथ मैंने आपको आगाह करना है। और इसके साथ मैंने आपको ये बताना है कि इस ख़बर का यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा किया है आज कि रशिया क्या करते जा रहा है। ये मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे, मगर बड़ी जो इस वक्त ख़बर है जिसका सबको इंतज़ार है और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग भी जानना चाहते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन भी सुनना चाहते हैं कि चीनी सदर के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की जब मुलाकात हुई तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई। ये सारा आपको बताऊंगा, मैं तफसील में बात करेंगे। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूँ जुड़े रहने का और इस ख़बर के साथ का यूँ जुड़े रहने का, क्योंकि हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें इसी चैनल के थ्रू बर वक्त पहुँचाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अपना चीनी दौरा मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वापस आने से कुछ कबल देर चीनी सदर के साथ वहाँ पर मुलाकात हुई, जिस मुलाकात के अंदर 3 से 4 मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया गया। एक तो मेजर चीज़, जो सबसे मेजर चीज़ थी पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस वक्त, उस चीज़ को डिस्कस किया गया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इस वक्त बनी हुई है वो सी पैक प्रोजेक्ट की वजह से। तो सी पैक के हवाले से एक बड़ी अहम गुफ्तगू की गई, क्योंकि सी पैक इस वक्त पूरे रीजन के दुश्मनों के टारगेट पे है और पूरे रीजन के जो दुश्मन हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब किए जाए और सी पैक को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान और चीन की किसी तरीके से ये जो इक़्तिसादी इश्तराकतदारी है इसको किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, मैंने आपके सामने बड़ा तफसीली तौर पर पिछले 5 से 7 दिन के अंदर ही पूरा केस रखा और समझाया है कि पूरे पाकिस्तान की जो 4% आबादी बलूचिस्तान के अंदर है उसको पाकिस्तान रियासत से कोई मसला नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे पास भरी पड़ी हुई हैं कि वहाँ पर लोग जो हैं वो खुद पाकिस्तान रियासत के लिए, पाक आर्मी के लिए नारे लगाते हैं, अपनी जानें देने के लिए तैयार। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में बलोच, पश्तून शामिल है जो मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्व करते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। मसला सिर्फ दुश्मन को ये है कि वहाँ पर कुछ अपने हथकंडे भेज के उनको इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के अंदर सी पैक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सी पैक प्रोजेक्ट इन तमाम दुश्मनों की गर्दन के ऊपर जो है वो पाँव है, इनके सर जो है वो कुचले जाएंगे, इक़्तिसादी तौर पे इतना कमज़ोर हो जाएंगे कि पाकिस्तान के ग़ुलाम हो जाएंगे। ये वो बड़ी वजह है। तो सबसे पहले तो उस मुलाकात के अंदर सी पैक प्रोजेक्ट के हवाले से बात की, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप बेफिक्र रहें, इसमें इंशाल्लाह ना सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू आएगा, ना कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ना कोई ऐसा मसला होगा। दुश्मन तो हज़ारों चाले फिर चलता है, लेकिन बड़े दिल वाला वही होता है, बड़ी हिम्मत वाला फिर वही होता है। बड़ी कौमें, जिंदा कौमें और दलेर जुर्रतमंद जो मुल्क होते हैं उनके फिर फैसले इसी तरीके से होते हैं। तो परेशानियां तो आएंगी, लेकिन आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि सी पैक प्रोजेक्ट के हवाले से कोई नुकसान दुश्मन हमें पहुंचा सकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम 70-75 साल से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, हम बड़ा बाखूबी जानते हैं कि उसने क्या करना है, उसने कब करना है, और हमने उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। एक तो बड़ा मेजर जो है वो ये, चूँकि अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है तो चीन को भी इसके ऊपर थोड़ा सा रिजर्वेशंस थी। दूसरी अहम चीज़ जो डिस्कस हुई वो यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हुई, जो इस वक्त रीजन के अंदर सारे मामलात बने हुए हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक खबर दूंगा
کہ اس وقت امریکی حکام نے ایک بڑی اہم اپڈیٹ دی ہے کہ رشیا یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ وہ اگلے کوئی 15 سے 20 دنوں میں یوکرین کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اور ابھی ان کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ رشیا جو ہے وہ 70% اپنی جو تمام تر توجہ اور ملٹری اور پورے آپریشنز یہ ہیں وہ یوکرین کے اوپر لگا دے گا۔ اب اتنی بڑی جو ریسرچ رپورٹ دی گئی ہے انٹیلیجنس کی طرف سے، ظاہر ہے اس کے اوپر دنیا بھر کے تمام جو لیڈرز ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور یہی وہ دوسری بڑی وجہ ہے جو چینی صدر اور پاکستان عمران خان صاحب وزیر اعظم جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کی گئی کہ اگر اس طرح کے کانفلکٹس کریٹ ہوتے ہیں تو ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے۔ ظاہر ہے ہر ملک کی اپنی ایک جیو پولیٹیکل دوڑ ہوتی ہے، اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اپنے کام ہوتے ہیں، اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے اصولوں کے حساب سے اور اپنی بارڈرز کے حساب سے فیصلے کرتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی چیزیں ہوئی ہیں، جو بزنس کے حوالے سے، اقتصادی طور پہ ٹریڈز کے حوالے سے ہوئی ہیں، وہ بے تحاشا چیزیں ہوئی ہیں، اور ٹیکنالوجی کے اندر، تجارت کے اندر اور ٹیک کے اندر، پھر ہم نے وہ کل ایک خبر دی تھی کہ کراچی کے اندر گوادر کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی جدید لیب اور پارک بننے جا رہی ہے، پھر لاہور کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری۔ تو یہ ساری چیزیں اور ساری انویسٹمنٹس جو ہے وہ پاکستان کے اندر الحمدللہ آ رہی ہے، اور ان سب چیزوں کو جو ہے وہ چینی صدر کے ساتھ ڈسکس کیا گیا، اور پھر تمام تر چیزوں کو ان کا کنکلوژن دیتے ہوئے، ان کا جو ہے وہ ریمارکس دیتے ہوئے اس دورے کو کامیاب ترین دورہ قرار دیا جا رہا ہے، ڈیفنس اینالسٹ کی طرف سے بھی اور جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی۔ اب پاکستان کو ان کچھ کامیابیوں کے بعد 2 سے 3 اہم چیزوں کے اوپر صرف اپنا دھیان رکھنا ہے اور اپنی اسٹرانگ بانڈنگز جو ہے وہ کرنی ہے۔ ہم نے اس وقت جو ہے وہ ہمتاً گوش ہو کے کمپلیٹلی پاکستان آرمی کو اور پاکستان کی بیانیے کی جنگ کو سپورٹ کرنا ہے بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ ابھی جس طریقے سے شاید پاکستانی نہیں جانتے کہ بلوچستان اور سی پیک کی اہمیت کیا ہے، دشمن جانتا ہے کہ سی پیک اور بلوچستان کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ چینی صدر جو ہے وہ اتنی بڑی اتنی اہم ملاقات کے اندر بھی اگر سی پیک کی بات کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ اٹ سم تھنگ۔ تو ہمیں اس پورے کانسیپٹ کو، اس پورے فینومینا کو سمجھنے کے بعد پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس بیانیے کی جنگ کو جیتنا ہے، اور جھوٹ اور فیک انڈین پروپیگنڈے کے خلاف خود بھی کھڑے ہونا ہے اور اس کے لیے آواز بھی کھڑی کرنی ہے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ مجھے میرے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس اباؤٹ سیکشن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔